तो आज की इस कहानी का नाम है टीच यू ए लेसन, जो एक वेब सीरीज है जिसकी टोटल एपिसोड है 10 और इसकी अगर रेटिंग की बात किया जाए तो इसके TMDB पर रेटिंग है 9.5 और IMDb पर 8.6। जिस रेटिंग को अगर गौर किया जाए तो काफी अच्छा रेटिंग है। बाकी अगर तुम कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा मानना है किसी भी चीज को देखने से पहले उसके बारे में जितना ही कम जानो उस चीज को देखने का मजा उतना ही ज्यादा करता है। तो बिना किसी देरी की इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं हर दिन एक नया एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टीच यू ए लेसन सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हम लोग किम गोंग मिन नामक एक लड़के को देख पाते हैं जो हर रात सोने से पहले ये विश करता है कि काश वो बीमार हो जाए, अगली सुबह उठ ना पाए ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े या फिर रास्ते में ऐसा कोई हादसा हो जाए जिसके कारण से उसका 2 साल बीत जाए और उसका ग्रेजुएशन भी हो जाए। और इस तरीके से सोचने का कारण ये नहीं है कि गोंग मिन को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसका ये नरक जैसा स्कूल वो आना नहीं चाहता है। जैसे कि यहाँ पर वो स्कूल जैसे ही पहुँचता है वो आकर देखता है कि स्कूल के छत के ऊपर डेसोक नामक एक लड़का खड़ा हुआ था आत्महत्या करने के लिए। आसपास सभी लोग चिल्ला रहे थे और डेसोक को मना कर रहे थे ऐसा कुछ भी ना करने के लिए, लेकिन मानो कि डेसोक ऊपर से गोंगमिन की तरफ एक बार देखता है और वहाँ से वो कूद जाता है। डेसोक के खून गोंगमिन की पैरों के पास आता है और इस चीज पे गोंगमिन काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन डेसोक इस तरीके से स्कूल की छत से आत्महत्या करता ही क्यों है, इस बात को जानने के लिए हम लोग को जाना होगा उस दिन पर जब इसी क्लासरूम पर एक नई टीचर आई थी और अपने काम को शिद्दत से कर रही थी। लेकिन रियूजुन ह्यूंग नामक एक स्टूडेंट इसी क्लासरूम पर बैठकर ऑनलाइन क्लास कर रहे थे और इस बात को कह रहे थे इस नई टीचर को कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कितनी अच्छी है, आपको तो यहाँ से सीखनी चाहिए। मतलब सीधे ही तरीके से जून ह्यूंग नामक एक स्टूडेंट इसी टीचर का मजाक बना रहा था पूरे ही क्लास के सामने। और यहाँ पर ये लड़का इसी बात पे नहीं रुकता है, वो यहाँ पर मिस्टर रियू के बारे में कहता है जो इस देश का बहुत ही बड़ा एक पॉलिटिशियन है। दरअसल वही पॉलिटिशियन इसका पिता होता है। तो यहाँ पर ये कहता है अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करती हो तो मैं अपने पिता से कहकर आपका इस जॉब को परमानेंट कर सकता हूँ। तभी फास्ट से डेसोक उठकर जून ह्यूंग को बहुत ही जोर से एक मुक्का मारता है और जून ह्यूंग को कहता है कि तुझे अपने पिता का पावर दिखाने के अलावा आता ही क्या है। और इसी बात को डेसोक कंप्लीट कर ही पाता उससे पहले गोंगसू मतलब जून ह्यूंग की और एक दोस्त उठकर आता है और डेसोक को मारने लगता है। मतलब इस पूरे स्कूल पर जून ह्यूंग की पूरी गैंग बनी हुई है। तो यहाँ पर क्लासरूम पर जून ह्यूंग की जितने भी सारे दोस्त थे वो सारे दोस्त मैम को भी पकड़ लेता है और यहाँ पर डेसोक को काफी ज्यादा मारा जाता है। और आज की इस घटना से पहले जून ह्यूंग की जितने भी सारे गैंग के स्टूडेंट थे वो सारे स्टूडेंट गोंगमिन को तंग करते थे, लेकिन आज की इस घटना के बाद वो सारे गैंग के लोग डेसोक को तंग करना शुरू कर देता है। डेसोक को बारी बारी से हर क्लासरूम पर ले जाकर उसे अपमान किया जाता था और ये सिलसिला लगातार हर दिन चलता ही रहता है। इस सारी चीजों को देखकर गोंगमिन अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकता था आखिरकार डेसोक को कितना ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि गोंगमिन को भी तो इसी तरीके से तंग किया जाता था। इसी कारण से गोंगमिन थोड़ा सा खुश भी था क्योंकि आज से जून ह्यूंग और जून ह्यूंग की सारे गैंग के लोग आज से उसे तंग नहीं करेंगे। लेकिन डेसोक की हालत को देखकर उसे बुरा भी लगता था। इसी कारण से गोंगमिन ने सारे चीजों को लेकर टीचर को कहने के बारे में सोचता है, लेकिन वो जब टीचर को कहने के लिए जाता है तब वो देखता है कि टीचर ही खुद ही डरे हुए हैं। दरअसल इससे पहले एक स्टूडेंट एक टीचर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। इसी कारण से कोई भी टीचर अपना जान का जोखिम लेकर कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी कहने के लिए जाता ही नहीं है। खैर अब डेसोक आत्महत्या कर चुका है, इसके कारण से यहाँ पर पुलिस आ जाता है और इस चीज को देखकर गोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी बात पे अगले दिन गोंगमिन काफी ज्यादा खुश होकर स्कूल जाता है। उसे लगता है शायद से जून ह्यूंग और उसके जितने भी सारे साथी थे वो सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जैसे स्कूल पहुंचता है जून ह्यूंग के सारे दोस्त मिलकर उसे पहले की तरह ही पकड़ लेता है और पहले की तरह ही उसे फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्लासरूम के अंदर ही सभी लोग उसे पकड़कर उसे यहाँ पर दारू पिलाता है। इस सारे टॉर्चर से गोंगमिन काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है और काफी ज्यादा परेशान होकर वो डेसोक की तरह ही आत्महत्या करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास उतना साहस नहीं है कि वो आत्महत्या कर सके। इसी कारण से वो यहाँ से उतरकर यहाँ पर रोने लगता है और जैसे ही नीचे आता है जून ह्यूंग की वो दोस्त यानी कि गोंगसू गोंगमिन को फिर से मारने लगता है। और यहाँ पर गोंगसू गोंगमिन को कहता है कि चल मैंने तुझे मारा है तू भी मुझे मार ले। और गोंगमिन जब गोंगसू को नहीं मारता है
तो गोंगसू फिर से गोंगमिन को और भी ज्यादा मारता है और फिर से अपने मुंह को आगे करता है और फिर से गोंगमिन को कहता है कि चल इस बार मार ले। और तभी साइड से उसके चेहरे के ऊपर बहुत ही जोर से कोई तो मारता है, जिस बात पे उसे समझ में ही नहीं आता कि गोंगमिन के पास इतना ज्यादा साहस कैसे आ गया। और वो जब ठीक से देखता है तब उसे वहाँ पर दिखाई देता है कोई और ही इंसान खड़ा था। तो यहाँ पर गोंगसू बड़ी ही बदसलूकी से पूछता है कि शायद से ये कोई नया टीचर है, और जैसे ही फिर से उसके पास जाता है तो उसे फिर से मारता है कि शायद से तुम्हें तमीज नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर गोंगसू को काफी ज्यादा मारता है। और इस सारी चीजों के बीच में यहाँ पर जून ह्यूंग और उसके सारे बंटर लोग आ जाता है। जून ह्यूंग जब पूछता है तो ये इंसान कहता है कि वो एक नया टीचर है। जून ह्यूंग कहता है कि फिर तो आपको पता ही होगा कि कोई भी टीचर स्टूडेंट के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और इसी बात को कहकर जून ह्यूंग सभी स्टूडेंट को वीडियो बनाने के लिए कहता है, लेकिन ये टीचर कैमरा देखकर कहता है कि आजकल इस तरीके का वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है, तो मैं कैसे मौका गवा दूं। तो यहाँ पर फिर से गोंगसू को उठाकर और भी ज्यादा मारने लगता है। और इस सारी चीजों के बीच में यहाँ पर इसी स्कूल के प्रिंसिपल आ जाता है। तब यहाँ पर ना हुआ जिन अपना परिचय देता है कि वो एक इंस्पेक्टर है और उसे यहाँ पर भेजा है कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, जिसे शॉर्ट में ERPB कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस एजुकेशनल राइट्स ब्यूरो के नाम नहीं सुना है, क्योंकि इस ब्यूरो को हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। और यहाँ पर एक प्रिंसिपल स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाने को लेकर कुछ बातें करता है। क्या कोई टीचर स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठा सकता है? जाहिर है कि ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी खुश नहीं है इस इंस्पेक्टर का इस स्कूल पर आने को लेकर। तो यहाँ पर ना हुआ जिन भी उसी तरीके से जवाब देता है, मैं तो उठा सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और हमारी ब्यूरो की नजर वही सारे स्कूल के ऊपर है जो सारे स्कूल पर स्टूडेंट की मौत हो जाता है, और उस बात को जल्द से जल्द रफा दफा करने की कोशिश किया जाता है। और इसके बाद ऑफिस रूम पर आने के बाद भी ये प्रिंसिपल इस स्कूल में जितनी भी सारी चीजें हुए हैं या फिर इस स्कूल में जितनी भी सारी चीजें हो रहा है वो सारी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर वही मिस्टर रियू नामक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा पढ़ता है। और अगर वो पॉलिटिशियन बाद में जाकर कोई बड़े सा चुनाव में जीत जाता है तो फिर इस स्कूल को भी कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ना हुआ जिन इस प्रिंसिपल के साथ ज्यादा बहस नहीं करता है। वो यहाँ पर कहता है कि मिस्टर रियू का बेटा जिस क्लास में पढ़ता है आज से मैं उस क्लास का क्लास लूंगा। इधर क्लासरूम पर मिस्टर रियू का बेटा यानी कि जून ह्यूंग इस इंस्पेक्टर से थोड़ी सी परेशान तो जरूर हो चुका है। और इसी के बीच में वो इंस्पेक्टर यानी कि ना हुआ जिन क्लासरूम पर आ भी जाता है और यहाँ पर आकर सभी स्टूडेंट का नाम प्रेजेंट करता है। तभी यहाँ पर डेसोक का नाम भी देखता है और यहाँ पर सभी को पूछता है कि डेसोक के बारे में तुम सबको पता है। तो इसी क्लास में एक स्टूडेंट जो जून ह्यूंग की चमचा होता है वो डेसोक के बारे में बड़ी ही गंदी बातें करता है। तो यहाँ पर ना हुआ जिन आगे आकर उस स्टूडेंट का होठ को खींचकर उसे जमीन में गिरा देता है और यहाँ पर कहता है कि किसी का यहाँ पर मौत हुआ है और तुम्हारी कैंची जैसी जुबान चलते ही जा रहा है। पर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि ना हुआ जिन के ऊपर ये स्टूडेंट हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ना हुआ जिन इस स्टूडेंट को काफी ढुलाई करता है और इसके बाद इस क्लासरूम के हर एक स्टूडेंट को पुशअप पोजीशन पर आने के लिए कहता है। डर के मारे कई सारे स्टूडेंट आ भी जाता है, लेकिन यहाँ पर जून ह्यूंग इस बात को कहता है कि सब लोग अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ। और उसकी बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट सीट पर जाकर बैठ भी जाता है, जो चीज इस बात को दिखाता है कि इस क्लासरूम पर सभी स्टूडेंट जून ह्यूंग से कितना ज्यादा डरता है। लेकिन जैसा कि तुम्हें अंदाजा लग ही चुका होगा, ये इंस्पेक्टर यानी कि ना हुआ जिन थोड़ा सा भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर आगे आकर जून ह्यूंग को डेस्क के ऊपर ही पटक देता है और इस चीज को देखकर इस क्लासरूम के हर एक स्टूडेंट की तो पूरी तरीके से फटता है। तो इस चीज पे जून ह्यूंग पुशअप पोजीशन पर आ जाता है और इस चीज को देखकर इस क्लासरूम के बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाता है। इसके बाद जब मिड डे मील की टाइम आता है और मिड डे मील को लेने के लिए सभी स्टूडेंट को लाइन में आना जरूरी है, लेकिन जून ह्यूंग जैसा स्टूडेंट थोड़ी लाइन में आने वालों में से है। वो तो सीधा आगे आता है और मिड डे मील मांगता है और जब उसे नहीं दिया जाता है यानी कि यहाँ पर ना हुआ जिन होता है, ना हुआ जिन सीधे ही तरीके से उसे लाइन में जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जून ह्यूंग सीधे ही मिड डे मील पर हाथ डाल देता है और खुद ही निकाल लेता है और वो खाना खाता भी नहीं है, वो डस्टबिन पे जाकर फेंक देता है। और तभी पीछे से उसे जोर से किक किया जाता है और उसे यहाँ पर बिल्कुल ही उसी तरीके से सजाता है जिस तरीके से गोंगमिन और डेसोक को वो पहले सजाया करता था। और गोंगमिन अपने आंखों से ये सारी चीजों को देखता है। शायद वो भी इस हालत में मुस्कुराना चाहता हो, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पर मुस्कुराता है तो बाद में जून ह्यूंग की सारे लोग मिलकर उसे काफी ज्यादा मारेंगे। लेकिन क्या वो अगर नहीं मुस्कुराएंगे तो बच जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्कूल खत्म होने के टाइम पर जब साफ सफाई की काम चल रहा था, उस टाइम पर जून ह्यूंग पीछे से आकर गोंगमिन को मारता है,
क्योंकि वो इंस्पेक्टर ना हुआ जिन मिड डे मील के टाइम पर सबके सामने उस तरीके से उसे अपमान किया है, उस चीज के ऊपर उसे काफी गुस्सा तो आया होगा, लेकिन वो ना हुआ जिन के साथ लड़ तो नहीं सकता है, तो उसी बात का गुस्सा गोंगमिन के ऊपर उतर देता है। और इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तब वहां पर ना हुआ जिन यानी कि वो इंस्पेक्टर उसके पिता के साथ पहले से ही बैठा हुआ था और बात कर रहा था उसके ही बारे में कि मिड डे मील के टाइम पर किस तरीके से उसने गंदगी फैलाया है और उस गंदगी को बिना साफ किए ही वो स्कूल से आ चुका है। तो यहाँ पर वो अपने पिता को कहता है कि डेसॉक की मौत की केस में ये इंस्पेक्टर उसे फंसाना चाह रहा है, लेकिन ना हुआ जिन इस बात पे गौर ना करके मिस्टर ड्यू को कहता है कि आपके बेटे ने गंदगी फैलाया है तो उसे ही साफ करना चाहिए, क्योंकि आपने ही तो आपके पॉलिटिकल कैंपेन में इस बात को कहा था कि सब लोग समान है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम नहीं है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर मिस्टर ड्यू के बेटे को यानी कि जून ह्यूंग को कान पकड़कर यहाँ से ले जाता है और मिस्टर ड्यू इस बात को देखकर कहता है इंस्पेक्टर शायद से आप गलती कर रहे हैं, लेकिन खैर जून ह्यूंग को कान पकड़कर स्कूल ले जाता है और उसे अपने हिस्से की सफाई करवाता है। लेकिन जब भी ना हुआ जिन यहाँ से चला जाता है तभी जून ह्यूंग अपना ही सर फोड़ देता है ताकि वो अपने डैड को कह सके उस इंस्पेक्टर के खिलाफ। और अगले दिन स्कूल पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिस्टर ड्यू ना हुआ जिन के साथ मिलने के लिए आता है और पूछता है इस बात को कि मेरे बेटे के सर पर चोट आई कैसे, लेकिन ये इंस्पेक्टर यानी कि ना हुआ जिन इस बात का जवाब बड़ी फनी तरीके से देता है, अगर मैं आपके बेटे को मारता तो चोट और भी ज्यादा आता, तो इसका मतलब यही है कि मैं आपके बेटे को नहीं मारा है। तो यहाँ पर मिस्टर ड्यू इस इंस्पेक्टर को धमकी देकर जाता है कि तुम्हारी इस घटिया ब्यूरो को गांगसुक ने बनाया ना, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। इधर जून ह्यूंग और उसके सारे बंटल लोग मिलकर गोंगमिन को काफी ज्यादा मारता है इस बात पर कि इस इंस्पेक्टर को किसने बुलाया है, वो तू ही होगा जिसने इस इंस्पेक्टर को बुलाया है। लेकिन सच बात तो यह है कि गोंगमिन इस इंस्पेक्टर के बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं जानता है और ना तो उसने बुलाया है। और यहाँ पर इतना ज्यादा मार खाने के बाद वो भी डेसॉक की तरह आत्महत्या करने के लिए जाता है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर ना हाउजिन आ जाता है और उसे इस तरीके से पकड़ लेता है ताकि वो इस ऊंचाई से पूरी तरीके से डर जाए। और ऐसे भी गोंगमिन के अंदर आत्महत्या करने की साहस नहीं है। तो यहाँ पर ना हाउजिन उसे पूछता है जब जून ह्यूंग और उसके दोस्त मिलकर तुम्हें मारते हैं तब तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। इसके जवाब में गोंगमिन कहता है अगर मैं उन लोगों के ऊपर हाथ उठाऊंगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएंगे। ना हुआ जिन कहता है कि मैंने कब कहा उन लोगों के ऊपर हाथ उठाने के लिए, मैं तो बस कह रहा हूँ कि तुम भाग जाया करो ना। तो गोंगमिन कहता है इस तरीके से कब तक भागूंगा, अगली बार जब पकड़ा जाऊंगा तो और भी ज्यादा मारेंगे। और इसी बात पे यहाँ पर इंस्पेक्टर ना हुआ जिन गोंगमिन को दौड़ना सिखा रहा था। इसके बाद दोनों मिलकर जब खाना खाने के लिए जाता है तब ना हुआ जिन गोंगमिन को कहता है तुम ये सारी चीजों के बारे में किसी को कहते क्यों नहीं हो। दरअसल इंस्पेक्टर ना हुआ जिन चाहता है गोंगमिन एक स्टूडेंट होकर जून ह्यूंग और उसके सारे दोस्तों के बारे में कुछ कहे। खैर इधर हम लोग मिस्टर ड्यू को देख पाते हैं जो गांगसुक के ऑफिस तक पहुंच चुका है, यानी कि जिन्होंने ईआरपीवी को बनाया है। मिस्टर ड्यू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसके कारण से गांगसुक के साथ काफी ज्यादा रूड वे में बातें कर रहा था। और यहाँ पर मिस्टर ड्यू तो धमकियां भी देना शुरू कर देता है कि एक फालतू सा ब्यूरो के लिए अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर को ही दांव पे लगाना समझदारी की बात नहीं है। और मिस्टर ड्यू ऐसे बातों को कहकर जैसे यहाँ से निकलता है हर किसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर मिस्टर ड्यू की किया हुआ हर एक स्कैंडल हर किसी का फोन में पहुंच चुका था। एक ही पल में सारे मीडिया इकट्ठा हो जाता है और मिस्टर ड्यू से सवाल करना शुरू कर देता है। और उस टाइम पर जाकर गांगसुक मिस्टर ड्यू के साथ मिलने के लिए आता है। और मिस्टर ड्यू जब सुनता है कि ये सारा चीजें गांगसुक ने किया है तब उसे समझ में नहीं आता है कि ये दोनों इंसान एक ही पार्टी पर है, इसके बावजूद भी गांगसुक ने ऐसा क्यों किया है। तब जाकर गांगसुक कहता है कि काश आप आपके बेटे के परवरिश पे ध्यान दिया होता और आपके बेटे को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। इसके बाद उसके बेटे जून ह्यूंग का केस भी सबके सामने आ जाता है कि किस तरीके से डेसॉक नामक एक स्टूडेंट उसके ही कारण से आत्महत्या किया था। खैर इधर हम लोग ना हुआ जिन और गांगसुक को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली पूरे मीडिया पर ईआरपीवी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर ना हुआ जिन कहता है लगता है कि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने वाला है, लेकिन गांगसुक भी कहता है कि जो होता है होने दो, मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। इधर स्कूल पर जून ह्यूंग के ही सारे दोस्त मिलकर उसे ही बुली करना शुरू कर दिया था और इधर गोंगमिन उस जगह पर खड़ा हुआ था जिस जगह पर डेसॉक कूदकर आत्महत्या किया था। यहाँ पर ना हुआ जिन आकर उस जगह पर एक फूल रखता है और गोंगमिन को थोड़ा सा तसल्ली देता है। और इस सारी चीजों के बीच में स्कूल में से सारे स्टूडेंट भाग रहे थे क्योंकि जून ह्यूंग पूरे ही क्रेजी हो चुका था और वो पूरे स्कूल पर आग लगाने की प्रयास में था। तभी ना हुआ जिन अंदर आकर उसे एक लात मार के नीचे गिरा देता है और अपने पॉकेट से गैस लाइट को निकलकर आग जलाने के लिए बोलता है कि क्या मैं आग जला दूं, और वहां पर आग जला देता है। इस आग से जून ह्यूंग पूरी तरीके से डर जाता है और यहाँ पर वो जान की भीख मांगने लगता है और इसी के साथ अपने सारे गलतियों को भी मान लेता है। फिर डेसॉक की मौत के पीछे जितने भी सारे स्टूडेंट्स के हाथ थे
वो सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हम लोगों को एपिसोड के आखिर में देखने के लिए मिलता है गोंगसुक और ना हुआ जिन को एक साथ, जो दोनों आए थे किसी के कब्र पर फूल देने के लिए। और यहाँ पर जिसके ऊपर फूल देने के लिए आया है यह कौन है, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।